नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने की धमकी। गुरुवार दोपहर धमकी भरा ईमेल आया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो देखिए, बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कभी फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, कभी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, और अब सीधे ईमेल भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने का। भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने की धमकी। गुरुवार दोपहर को एक धमकी भरा ईमेल आया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो भारत में लगातार पिछले कुछ दिनों में ऐसे न जाने सैकड़ों कॉल्स आ चुके हैं जो अभी तक फेक साबित हुए, जो हॉक्स कॉल थे। गुरुवार दोपहर को धमकी भरा एक ईमेल आया और ये ईमेल था भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने के लिए। यह धमकी भरा ईमेल, भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल गुरुवार दोपहर को आया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। स्कूलों को कभी बम से उड़ाने की धमकी, तो कभी आरबीआई को अब धमकी दी जा रही है बम से उड़ाने की। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला हालांकि दर्ज कर लिया है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और इस पूरे मामले में अभी तक खबर यह है कि कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं पाया गया। सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त। सत्यप्रकाश, आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी, क्या अपडेट है इसे लेकर? कहां तक पहुंची है जांच? कौन है ये लोग जो इस तरह की ईमेल कर रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए आरबीआई गवर्नर के मेल आईडी पर एक मेल आया है और रशियन भाषा में यह मेल है जिसमें विस्फोटक से जो है आरबीआई को उड़ाने की धमकी दी गई है। और इस धमकी के बाद नजदीकी एमआरए पुलिस स्टेशन ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई गवर्नर के कुछ ही दिन हुए हैं, मतलब 2 से 3 दिन हुए हैं, और इस तरह की जो है मेल सामने आना जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि मुंबई पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है और अलर्ट मोड पर कर दिया सभी विभागों को, और इसकी जांच की जा रही है कि जो रशियन भाषा में मेल आया है वो कहां से आया है, किसकी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है, क्या इंटरनेट सेवा के जरिए किसी ऐप का इस्तेमाल किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन एमआरए पुलिस जो है इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। हालांकि जो मेल आईडी से मेल आया है उसकी भी जांच की जा रही है कि कौन लोग हैं इस तरह के जो मेल किया है। तो जाहिर तौर पर आरबीआई को इस तरह का मेल जो है आना एक सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कौन है, क्योंकि देश में आज साइबर अपराध इतने बढ़ चुके हैं। इसको लेकर लगातार साइबर को मुस्तैद करने की कोशिश जो है सरकार कर रही है। अब ऐसे में आरबीआई के मेल आईडी पर और मेल आना, खासकर गवर्नर को जिन्होंने 2 दिन पहले ही अभी जो है पदभार संभाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। भारतीय रिजर्व बैंक को बम से उड़ाने की धमकी। भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर गुरुवार दोपहर एक धमकी भरा ईमेल आया। यह ईमेल रूसी भाषा में भेजा गया था। इसमें रिजर्व बैंक को उड़ाने की बात कही गई थी। इस मामले में माता रमाबाई मार्ग पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ। पिछले महीने भी एक ऐसा ही सामने आया था मामला, जब भारतीय रिजर्व बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर एक कॉल आया और उसने खुद को लश्कर-ए-तैयबा का सीईओ बताया था। उसने सेंट्रल बैंक को बम से उड़ाने की धमकी भी दी थी। धमकी देने वाला ये कहते हुए फोन रख देता है कि पीछे का रास्ता बंद कर दो, इलेक्ट्रिक कार खराब हो गई है। बीते कुछ दिनों से देश में विमानों और स्कूल में बम, इस तरह के कई थ्रेट कॉल्स आ चुके हैं अभी तक सामने। और अब एक बार फिर से इस तरह का एक ईमेल आया है जिस पर पुलिस लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है।